हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिकल के कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि हर किसी को पता होने चाहिए। यहाँ जो पॉइंट्स दिए गए हैं आज हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम ब्लड से। तो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर कितना ब्लड होना चाहिए, ये ब्लड की क्वालिटी मेल और फीमेल में वेरी करती है। मेल में थोड़ा ज़्यादा ब्लड होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। मेल में नॉर्मल ब्लड की रेंज होती है 5 to 6 लीटर और फीमेल में नॉर्मल ब्लड की रेंज होती है 4.5 to 5.5 लीटर। देखिए, हमारे ब्लड में 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है RBCs, सेकंड है WBCs, थर्ड है प्लेटलेट्स। 3 तरह के सेल्स हैं जो हमारे ब्लड में होते हैं। RBCs मीन्स रेड ब्लड सेल्स, WBCs मीन्स वाइट ब्लड सेल्स और थर्ड टाइप के सेल है प्लेटलेट्स। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स की नॉर्मल वैल्यू क्या है। RBCs की एक हेल्दी पर्सन में कितनी वैल्यू होती है, अगर हम मेल की बात करें तो मेल्स में 5.5 मिलियंस RBCs की नॉर्मल वैल्यू है और अगर मैं फ़ीमेल की बात करूं तो फीमेल में 4.5 to 5 मिलियन तक नॉर्मल वैल्यू है RBCs की। WBCs की नॉर्मल रेंज 4000 to 11,000 है और हमारी बॉडी में नॉर्मल प्लेटलेट का काउंट जो है 1.5 लाख से 4 लाख तक होता है। अब हम बात करेंगे हमारी बॉडी में RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स कब कम होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की। तो जब किसी पर्सन को डेंगू हो जाता है तो उस कंडीशन में प्लेटलेट्स का काउंट जो है कम हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन को डेंगू हो गया तो उसकी जो प्लेटलेट्स की रेंज है वो 1.5 लाख से कम हो जाती है। अगर WBCs की बात करूं तो इसका काउंट कम होता है अगर किसी पर्सन को एड्स हुआ हो तो। देन अगर किसी पर्सन को मलेरिया हुआ हो तो उस कंडीशन में RBCs का काउंट कम हो जाता है। तो तीनों सिचुएशन मैंने आपको बता दी कि कब RBCs कम होते हैं, कब WBCs कम होते हैं और कब प्लेटलेट्स कम होते हैं। अब हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन जो है मेल और फीमेल में वेरी करता है। मेल में 13.7 to 17.5 ग्राम होती है और फीमेल में 12.5 to 15.5 ग्राम होती है। ये नॉर्मल रेंज होती है हीमोग्लोबिन की। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसी की वजह से जो है हमारा ब्लड रेड दिखाई देता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात डिस्कस करूँगी। हमारे ब्लड में 3 टाइप के सेल्स होते हैं, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का। मतलब अगर किसी पर्सन को इंजरी होती है, मतलब किसी व्यक्ति को इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है तो वहाँ से खून बहना स्टार्ट होगा। प्लेटलेट का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का। मतलब अगर किसी पर्सन को इंजरी हुई है, चोट लग जाती है तो वहाँ से खून बहेगा और आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद वहाँ से खून आना अपने आप बंद हो जाएगा। मतलब वहाँ क्लॉट बन जाता है, थक्का बन जाता है। जहाँ से खून निकलता है वहाँ पर ऑटोमेटिकली क्लॉटिंग बन जाती है। क्लॉटिंग जो है प्लेटलेट बनाता है। जो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम जो है 2 to 7 मिनट होता है और जो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम होता है वो 8 to 15 मिनट होता है। 8 to 15 मिनट के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा होगा, जहाँ पे आपको इंजरी हो रही होगी वहाँ से जो ब्लड फ्लो हो रहा होगा वो अपने आप बंद हो जाना चाहिए, वहाँ क्लॉटिंग बन जानी चाहिए। ब्लड में जो WBCs होते हैं उनका काम होता है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। RBCs का हमारी बॉडी में काम होता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और जो हमारे वाइटल ऑर्गन होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ तक जो है हमारा ब्लड ऑक्सीजन पहुँचाता है। ये होता है RBCs का काम। अब मैं बताऊंगी हीमोग्लोबिन ब्लड में कहाँ होता है। एक RBCs के अंदर बहुत सारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं और अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं कि कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं एक RBCs में, तो एक RBCs में जो है 280 मिलियन मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक RBCs में 280 मिलियन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एक RBCs में इतने सारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होने की वजह से ही हमारा जो ब्लड होता है वो रेड दिखाई देता है।
अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है 120/80 mm ऑफ Hg होता है, और जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है उनका होता है 90/55 mm ऑफ Hg। ओल्ड एज में 150/90 mm ऑफ Hg को नॉर्मल काउंट करते हैं, क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे ब्लड वेसल्स भी हार्ड होने लगती है, जिसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, इसलिए इसे नॉर्मल माना जाता है। ब्लड प्रेशर में एज भी मैटर करती है। अगर 150/90 अडल्ट में आती है तो इसे हाइपरटेंशन काउंट करते हैं, और अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत होती है उन्हें, और डाइट और एक्सरसाइज का स्पेशल ध्यान रखना होता है। जैसे कि आपको पता है हमारे ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज 120/80 है, तो जो 120 है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और जो 80 है वो जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो जो 120 है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और जो 80 है वो जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अब हम डिस्कस करेंगे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो भी ब्लड प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो और ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, जब हमारा हार्ट जो है रेस्टिंग पोजीशन में होता है तो उसे जो है डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये था सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो प्रेशर होता है उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और ड्यूरिंग रिलैक्सेशन जो प्रेशर होता है उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। अगर ब्लड प्रेशर 90/60 से कम है तो उसे हम लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। इसके बाद है हार्ट रेट। हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट रेट। अगर हमारा हार्ट एक बार बीट करता है तो एक पल्स जनरेट होती है, मीन्स हमारा हार्ट जितनी बार बीट करेगा उतनी ही पल्स जनरेट होगी। इट मीन्स हमारी हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों इक्वल होती है। नॉर्मल जो है हमारी हार्ट रेट 72 पर मिनट होती है। एक मिनट में जो है वो 72 बार बीट करता है। अगर हमारी हार्ट बीट जो है 100 से अबव है तो मीन्स हमारी हार्ट रेट जो है वो हाई है। नॉर्मल हार्ट रेट जो है 60 to 100 होती है। 60 to 100 जो है हम उसे नॉर्मल काउंट करते हैं। अगर हार्ट रेट 60 to 70 के बीच होता है तो मीन्स ये एक हेल्दी हार्ट रेट है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हार्ट रेट ज़्यादा होती है, वो होती है 140 पर मिनट। इसलिए ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट में जो है एज मैटर करती है। तो ये थी आज की हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। इसी तरह की हेल्थ से रिलेटेड वीडियो को रोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं हेल्थ से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इसी तरह की हेल्थ से रिलेटेड फैक्ट को लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।